हाई ब्लड प्रेशर का पता लगते ही मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अब तो जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोली खानी ही पड़ेगी। और निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, लिमिट में रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना रहे तो हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। और इसी कारण से ज्यादातर ऐसे लोग तुरंत ही ब्लड प्रेशर की गोली खाना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है और देखते हैं कि गोली लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। फिर वे दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, उस गोली की डोज हाई कर दी जाती है, फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद ऐसा ही होता है और देखते हैं कि धीरे धीरे दवाइयां बढ़ती चली जा रही हैं और एक समय ऐसा आता है कि मुट्ठी भर गोलियां खानी पड़ जाती हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसा पेशेंट करे तो क्या करे। तो यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, किस तरह से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट में रख सकते हैं, बिना दवाई खाए किन 4 घरेलू उपायों के द्वारा हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको 2 बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब भी बताऊंगा जो कि विशेष रूप से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में काफी ज्यादा मदद करने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य प्रतीक अग्रवाल आयुष्मान आयुर्वेद फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। इसके काफी सारे कारण हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, शॉर्ट में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे हाई सोडियम इंटेक की। बहुत सारे लोग खाने में नमक ज्यादा खाना पसंद करते हैं, खाना जैसे ही आए तुरंत ही ऊपर से थोड़ा सा नमक जरूर डाल लेते हैं। जब सोडियम लगातार हम हाई लेते हैं तो सोडियम वाटर रिटेंशन करने लगता है और हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, जंक फूड, एक्सेस प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करने वाला होता है। और जब ये सब चीजें लगातार चलती रहती हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होने लगता है और जब कोलेस्ट्रॉल नलियों में जमने लगता है तो ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। इसके अलावा एक्सेस स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, काम की टेंशन में हमेशा बने रहते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, हमेशा मेंटल स्ट्रेस बना रहता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। इसके अलावा अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना या टबैको, तंबाकू जो लोग खाते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हेरिडिटी के कारण यदि आपके माँ बाप या भाई बहन हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है तो आप में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा कई तरह की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सभी कारण हाई ब्लड प्रेशर के हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन सभी से आप अगर बचेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे बनाए रखेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको कोई रोग सही करना है तो आप उसके रोग के कारण छोड़ दो। इसे आयुर्वेद में निदान परिवर्जन कहा गया है। और यदि आप एक्सेस प्रोसेस्ड फूड छोड़ देते हैं, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को त्यागते हैं, थोड़ी आप वॉकिंग शुरू करते हैं, अपना वेट रिड्यूस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये सारी चीजें मदद करने वाली हैं। तो अब मैं इन सब चीजों पर ज्यादा न समय लेते हुए सीधे आपको 4 घरेलू उपाय बताता हूं जिन्हें यूज करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला उपाय है वह एक आसन है और बहुत ही आसान आसन है, सबसे ज्यादा करने में उसे मजा आने वाला है, तो वो है शवासन। यदि आप शवासन डेली करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा मेंटल रिलैक्स प्रदान करता है, आपके दिमाग में एक शांति आ जाती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह एक्टिव होने लगता है, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। शवासन करने से आपका जो स्ट्रेस है धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाता है, मेंटल रिलैक्स मिलता है, मानसिक शांति आपको मिलने लग जाती है, जिसके कारण से धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लग जाता है। एक और विशेष फायदा होता है शवासन से कि आपका जो कोर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वह भी कम होता है। और जब स्ट्रेस कम होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वैसे करना कैसे है, इसका तरीका बता देता हूं। तो इसके लिए
आप एक शांत जगह पर पीठ के बल लेट जाइए, अपने हाथ थोड़े से बॉडी से अलग कर लीजिए, पैर खुले रख लीजिए और धीरे धीरे अपने सभी शरीर के अंगों को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपना जो ध्यान है वह अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए और लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए। धीरे धीरे आपको इतना रिलैक्स महसूस होगा। इस तरह से आपको इसी पोजीशन में 10 मिनट तक लगभग रहना है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाते हुए आपको करवट लेते हुए और उठ जाना है। इस तरह से आप शवासन करते हो, दिन में एक बार करते हो, आपको बहुत पीस, बहुत शांति मिलने वाली है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूं। तो दूसरा उपाय है नींबू पानी। आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ के उसे कंज्यूम करना है। दिन में आप 2 बार इस तरह से इसके कंज्यूम कर लो। नींबू में पोटेशियम काफी ज्यादा होता है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। यह एक डायूरेटिक की तरह कार्य करता है, तो जो ब्लड में एक्सेस सोडियम होता है उसे कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी आर्टरीज को, आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, लचीला बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। यह कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में काफी ज्यादा अच्छा है और जैसा कि हम जानते हैं कि नींबू जो है चिकनाई को काटता है, तो ब्लड में जो एक्स्ट्रा चिकनाई होती है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे कम करने में ये काफी ज्यादा मदद करता है और जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाता है। इसके अलावा ये आपका वेट लॉस में मदद करता है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। तो ये विशेष रूप से जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको कम करने में मदद करता है और इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो अब इसके बाद मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। तीसरा उपाय है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी के बीज के नाम से भी जानते हैं, यह बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसके कारण से ये विशेष रूप से आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है और पोटेशियम आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है और मैग्नीशियम आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उन्हें रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसमें फाइबर काफी अच्छा होता है और इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह का फाइबर होता है और इस फाइबर के कारण कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होने लग जाता है। इसको हमेशा भूनकर, रोस्ट करके यूज करना चाहिए। यूज कैसे करना है यह भी बता देता हूं। तो इसके लिए आपको पहले फ्लैक्सीड ले लेने हैं, एक कढ़ाई में डालकर उन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पर भून लेंगे और जब वे अच्छी तरह से भुन जाएं तो उन्हें एक कांच के जार में स्टोर करके रख लें और फिर इसका 1 चम्मच की मात्रा में आपको यूज करना है। दिन में 1 बार यूज करना है। इसे अच्छी तरह से चबा चबा कर आप यूज करेंगे, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अब आपको चौथा और आखिरी उपाय बता देता हूं। तो उसे बताने से पहले यदि आपने फ्री व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस चैनल पर हम फ्री में काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं और ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चौथा और आखिरी उपाय है और इसके बाद 2 हर्ब और बताने जा रहा हूं, तो यह भी ध्यान रखना। और जो चौथा उपाय है वह है आंवला जूस। डेली सुबह खाली पेट आंवला जूस पीना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बनाने की विधि हर जगह उपलब्ध है और विशेष रूप से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप डेली आंवला जूस लोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पैक्ड बोतल बंद नहीं लेना है। उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो नहीं लेना है। फ्रेश आंवला जूस घर पर निकाल के उसे डेली आप यूज करना शुरू कर दो। आप देखोगे आप 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ अच्छा चल रहा है। और इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी अजवाइन डाल दो, आधी चम्मच अजवाइन डाल दो और चाहो तो एक छोटी कच्ची हल्दी जो आती है उसकी छोटी सी गांठ डाल दो। आप इस तरह से आंवला जूस यूज करोगे, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और केवल ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं होगा, आपको काफी सारे फायदे इसके मिलने वाले हैं। अब आपको मैं 2 हर्ब बता देता हूं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी हैं। यूज करने का तरीका भी बता देता हूं। तो सबसे पहले है अर्जुना। अर्जुना के बारे में सभी जानते हैं, हार्ट के लिए बहुत ही फेमस हो गई है आज के समय में और इसका क्वाथ बनाकर यूज करना काफी अच्छा रहता है। क्योंकि इसके मैं बेनिफिट्स नहीं बता रहा हूँ, सभी जगह इसके बेनिफिट्स बताएं। विशेष रूप से आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में
काफी ज्यादा उपयोगी है, हार्ट हेल्थ के लिए उपयोगी है। तो इसका काढ़ा कैसे बनाना है, आपको 5 ग्राम मोटा दरदरा चूर्ण ले लेना है अर्जुन का, और उसको 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालना है। दिन में एक बार आपको उसका छानकर यूज करना है। जो 5 से 10 मिनट उबालकर इसका यूज कर सकते हो, हल्का गुनगुना यूज कर सकते हो। अगर डायबिटिक नहीं हो तो चाहो तो थोड़ी सी डेली एक गुड़ की डाल सकते हो। तो इस तरह से अर्जुन का यूज करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और दूसरी जो औषधि है वह विशेष रूप से आपके स्ट्रेस को कम करने वाली है, आपके ब्लड प्रेशर को तुरंत ही कम करेगी। आप देखोगे कि 2-4 दिन आपने यूज करी है और ब्लड प्रेशर में धीरे धीरे कमी आने लगी है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है या नींद की कमी रहती है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी यह औषधि होती है। तो वह है सर्पगंधा। इसका पाउडर फॉर्म में यूज करना काफी अच्छा रहता है। इसके लिए आपको सर्पगंधा का पाउडर लेना है। 500 मिलीग्राम की मात्रा में इसका पाउडर ले लीजिए और इसका यूज शहद के साथ कीजिए, और इसका यूज रात को सोते समय करेंगे। आपको बहुत ही मेंटल रिलैक्स मिलेगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और आप देखोगे कि आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि, कोई भी नुस्खा आप यूज करो, अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से अवश्य सलाह ले लो। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ही धन्यवाद।